राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी स्टडी भी एक प्रॉपर वे में चल रही है। आज भी मेरी सुबह वही 3:45 हुई थी। 3:45 उठकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। उसमें अपनी स्टडी को स्टार्ट किया राजस्थान करंट जीके और करंट अफेयर्स से। इसमें करंट अफेयर्स के तो कुछ ही क्वेश्चंस पढ़े थे मैंने, जो मॉक टेस्ट वगैरह में दे रखे थे, उनको दोबारा से रिवाइज़ किया था। बाकी जीके पढ़ा था, उसमें मैंने बांध और वहाँ की नदियाँ पढ़ी थी, कौन सी नदी किधर से निकलती है, ये सब पूरा पढ़ा था। इस चीज़ को मैंने, और टाइम ही उसी चीज़ का है, स्टडी भी उसी की करनी है क्योंकि एग्ज़ाम जो उसी चीज़ का है। तो मैंने पूरे 2 घंटे की जो स्टडी की थी, पूरा उसी को टाइम दिया था। उसमें मैंने बांध, नदियाँ, परियोजना, ये सब की स्टडी की थी। ये सब पढ़ा था। जिसको जो टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसको मैं एक बार पहले भी पढ़ चुकी थी, तो वो रिवीजन किया था। कुछ एक ही करंट पढ़ा था उसका, कि राजस्थान को कितने भागों में एक किया गया था, तो उसको पढ़ा था। इस तरह से मैंने राजस्थान के कई टॉपिक सुबह कवर किए थे, जिससे कि राजस्थान जो मेरा जीके और करंट अफेयर्स है उसकी स्टडी प्रॉपर वे में अच्छी हो जाए, जितनी मैं कर सकती हूँ प्रोडक्टिव हो जाए। जब आखिर का समय बचा है, मतलब 8-10 दिन ही बचे हैं, तो उसमें कुछ नया तो पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि नया कुछ हम पढ़ ही नहीं सकते। और नया कुछ पढ़ेंगे तो वो हमें याद भी नहीं रहेगा, पूरा हौच पौच होगा। उसके लिए हम अगर नया पढ़ने में हमने अपना दिमाग लगाया, नया पढ़ने की सोची, तो फिर जो हमारा है उस पढ़ा हुआ उसका भी हम रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेन मेरा बस वही है कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं उन्हीं को दोबारा से बार बार रिवाइज़ किया जाए, जिससे कि जितना मैंने पढ़ा है उसका तो मैं कम से कम 100% कर सकूं, कि जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं उसमें से कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो मेरा गलत ना हो। बस ये सोच के मैं उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ जो मैंने पढ़ रखे हैं। कुछ नया टॉपिक लेने की कोशिश करती भी नहीं हूँ, और मुझसे होगा भी नहीं, क्योंकि टाइम भी बचा नहीं है। अभी घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, सब कुछ है, कुछ भी मतलब स्किप नहीं कर सकते। तो हम ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, कि हम 18 घंटे 17 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैं अपने पुराने टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करती हूँ, उन्हीं को पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में जितनी भी स्टडी हो, आजकल मैं और सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स कुछ भी उठाती नहीं हूँ। बस जो टाइम मिलता है अपना राजस्थान जीके जीएस को ही पढ़ती हूँ, और मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो उसमें बस हिंदी और इंग्लिश मैथ जो भी होती है वो थोड़ी थोड़ी रिवाइज होती रहती है। बस इसी तरह से 5-6 दिन और बचे हैं, वो भी निकालने हैं, उसी तरह से स्टडी करनी है। बस ये है कि जितना मैं अपना 100% कर सकती हूँ वही करना है। तो एंड टाइम किसी के पेपर का हो, जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान 4th ग्रेड का, उसका बस यही है कि कोई नया टॉपिक इस टाइम पे ना पढ़ा जाए तो ही बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए जाएँ, जो अपने टॉपिक पहले से पढ़ रखे हैं उनको बेस्ट तरीके से रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि एंड टाइम है, हम इससे ज़्यादा कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ सकते। पढ़ भी लिया तो अगर कोई छोटा टॉपिक है, हाँ, अगर किसी का पूरा सिलेबस हो चुका है, कोई एक आधी छोटा टॉपिक बचा है, वो पढ़ सकता है, उसकी अलग बात है। जैसे मेरा है, काफ़ी सारा सब्जेक्ट सिलेबस हुआ ही नहीं है, छूट गया है। अगर मैं उनमें से कोई टॉपिक लेके बैठूंगी तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैं अपना मोस्ट टाइम अपना उसी को देती हूँ जो मैंने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, कि एटलीस्ट जितना भी हो। नेगेटिव मार्किंग है तो फिर अगर मैं ज़्यादा वहाँ पे कुछ कम पढ़ा होगा, फिर हौच पौच होगा, तो फिर सारे मिस्टेक होने की ज़्यादा ही चांसेस होंगे। तो इसलिए मैं कोई नया टॉपिक ना पढ़ने की जगह वही जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ती हूँ, कि मैं जो क्वेश्चन करूँ वो 100% श्योर में करूँ। कि श्योरिटी में भी कई क्वेश्चन तो हमारे गलत होते ही होते हैं। अगर हम अनश्योरिटी में करें, कुछ पढ़ा हुआ करेंगे, तो फिर हमारे कितने क्वेश्चंस गलत होंगे ये तो हम खुद भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो एंड टाइम में बस ये है कि हमें नया टॉपिक नहीं छूना चाहिए, जो हमने पढ़े हैं बस वही पढ़ना चाहिए। अगर कोई जैसे मेरे जैसा जिसकी स्टडी पूरी कंप्लीट नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो जितना पढ़ रखा है आप उसको ही बार बार पढ़िए, उसको रिवाइज़ कीजिए। एंड टाइम है, इसको अपना प्रोडक्टिव बनाने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए, उसको पढ़िए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। अपने जो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, जो सिलेबस कर रखा है, बस उसको कंप्लीट कीजिए। बस ये सोचिए मत, ये सोच के कभी डिमोटिवेशन अपने आप को मत डिमोटिवेट नहीं कीजिए। डिमोटिवेशन को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, औरों ने हमसे ज़्यादा पढ़ रखा है, हमें हमारा 100% देना है, किसने कितना पढ़ा है। अगर ये सोच कर हम अपना जो टाइम है उसको भी बेकार करेंगे तो उससे कोई हमारे लिए बेनिफिट तो होगा नहीं। तो बस ये है कि हमें हमारा बेनिफिट का सोचना है। हमें जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उन्हें बार बार रिवाइज़ करना है, उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, उन टॉपिक पर ध्यान देना है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं तो फिर हम उसे कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे इस टाइम में।